Assalamu alaikum. Hope you are doing well in this pandemic. Myself Bashir Ahmed. So today we are going to start the exercise 6.3. जो हमारी एक्सरसाइज 6.3 है ये मबनी है हमारे पास कुछ टर्म्स पे, टर्म 6.3, 6.4 और 6.5 पे, जिसमें हम कुछ सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज़ करते हैं। एंगल 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 कीजिए या एंगल एंगल जिसको कहा जाता है। उसके बाद साइड 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 है, उसके बाद साइड एंगल साइड है। ठीक है बेटा, ये हमारे पास कुछ सिमिलरिटी क्राइटेरियन है, इसी पे मबनी हमारी एक्सरसाइज आज स्टार्ट करनी है, दैट इज 6.3। सो यहाँ पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 6.3। इसमें हमें क्वेश्चन 1 बताया जा रहा है कि यहाँ पे कुछ पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स दी गई है, चाहे ये वाली चाहे सेकंड वन चाहे थर्ड वन, ये कुछ ट्रायंगल्स दी गई है। इसमें आपको क्या बताना है, इसमें बताना है इनमें से कौन कौन सी सिमिलर है, कौन कौन सी ना। उसके बाद यहाँ पे आपको क्राइटेरिया भी यूज़ करना लिखना है कि कौन सा क्राइटेरिया यूज़ करेंगे आप। उसके बाद आपको सिंबॉलिक फॉर्म में भी ये रखना है कि कौन कौन सा, शायद क्या, अगर आपके पास ट्रायंगल ए बी सी है, ट्रायंगल ए बी सी ये सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, ये हमारे पास ये इसकी सिंबॉलिक फॉर्म रहेगी। और कौन सा क्राइटेरिया, अगर एंगल 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 हुआ है तो ये लिख लेंगे, साइड एंगल साइड हुआ है वो लिख लेंगे, या साइड 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 हुआ है वो लिख लेंगे। ठीक है बेटा, तो अब आते हैं पहले पार्ट पे। हमारे पास यहाँ पे ए बी सी दो ट्रायंगल्स है, ए बी सी एंड पी क्यू आर। यहाँ यहाँ पे अगर हम देखेंगे एंगल ए जो है, एंगल ए जो है एंगल पी के बराबर है, 60-60 दोनों है। एंगल बी है एंगल क्यू के बराबर, एंगल सी है एंगल आर के बराबर। सो यहाँ पे एंगल ए जो है ये एंगल पी के बराबर है, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर, एंगल सी एंगल आर के बराबर। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कौन सा क्राइटेरिया यूज़ हुआ है, एंगल एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। सो हम ये कह सकते हैं दे आर सिमिलर। ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। सो क्यों सिमिलर है, बिकॉज द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। सो ये वाला क्राइटेरिया कौन सा यूज़ हुआ, एंगल 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 क्राइटेरिया यूज़ हुआ, तो ये हमारे पास क्या आई, ये सिमिलर हुई। उसके बाद सेकंड वन देख लीजिए, वी हैव, यहाँ पे हमें एंगल्स नहीं दिए गए हैं ए बी सी या पी क्यू आर में। यहाँ पे हमें क्या दिए गए हैं, यहाँ पे सिर्फ साइड्स हमें दिए गए हैं। सो हमें यहाँ पे पता है कि सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में क्या आता है, साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। इसका मतलब ए बी का दूसरा, यहाँ पे एक साइड उसका दूसरा हमें पी क्यू आर ट्रायंगल का आ जाएगा। जब डिवाइड हम इनको करेंगे, रेशियो निकालेंगे, तो वो रेशियो इक्वल होना चाहिए। ठीक है बेटा तो यहाँ पे हमारे पास ए बी है, यहाँ पे हमारे पास क्यू आर से निकालेंगे रेशियो, दैट इज़ 2/4, सो दैट विल इक्वल टू 1/2। इसी तरीके से वही कैन से दैट बी सी और क्यू आर पी आर का निकलेगा। उसके बाद ए सी और क्यू आर पी आर का निकलेगा। तो यहाँ पे कॉमन रेशियो हमारे पास 1/2 आता है। तो साइड 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 क्राइटेरिया यूज़ करेंगे, साइड 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 क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी यूज़ करेंगे, तो उसके साथ ही हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी जो है ये सिमिलर होती है ट्रायंगल पी क्यू आर की। बाकी पार्ट्स में भी ऐसे ही देख लीजिएगा बेटा। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमें है, इन दी फॉलोइंग फिगर, ये वाली फिगर जो दी गई है आपको क्या बताना है, ट्रायंगल ओ डी सी जो हमारे पास है, ट्रायंगल ओ डी सी ये वाली ट्रायंगल जो है ये सिमिलर है ओ बी ए के, ओ बी ए। ठीक है बेटा, तो एंगल बी ओ सी जो दिया गया है, बी ओ सी ये वाला एंगल है, तो हमें 125 दिया गया है। उसके बाद आपको एंगल सी डी ओ जो है, एंगल सी डी ओ 70 दिया गया है। अब आपको कैलकुलेट कौन कौन सा एंगल करना है, फाइंड डी ओ सी, तो डी ओ सी आपको निकालना है। उसके बाद एंगल डी सी ओ निकालना है, ये वाला एंगल। उसके बाद ओ ए बी, तो ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है बेटा, तो पहले हम बात करेंगे, अगर हम यहाँ पे बी ओ डी की बात करेंगे, ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन आती है। तो स्ट्रेट लाइन पे कोई भी अगर एंगल ले लोगे, इनका सम जो है वो 180 के बराबर आता है। अगर दो ही एंगल है तो लीनियर पेयर बन जाते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास एंगल बी ओ सी और डी ओ सी, एंगल बी ओ सी प्लस एंगल डी ओ सी, ये हमें किसके बराबर आते हैं, 180 डिग्री, बिकॉज दे आर लीनियर पेयर, एक ही लाइन पे आते हैं। सो एंगल बी ओ सी हमारे पास 125 है, प्लस एंगल डी ओ सी ये हमें 180 के बराबर आएगा। सो वी कैन से दैट एंगल डी सी ओ किसके बराबर आएगा, 180 माइनस 125,
सो वी कैन से दैट ये हमारे पास आएगा 55 डिग्री। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे बेटा ये हमारे पास 55 डिग्री आएगा। उसके बाद ट्रेंगल DOC ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 70 डिग्री प्लस 55 डिग्री प्लस एंगल DCO जो है ये किसके बराबर आएगा 180, बिकॉज ये एंगल सम प्रॉपर्टी है ट्रेंगल की। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे ये वाला 55 है, तो ये है 70, दैट विल गिव अस 125 प्लस एंगल DCO वो हमें आएगा 180 डिग्री के बराबर। एंगल DCO जो है ये हमें आएगा 180 माइनस करेंगे 125, दैट इज़ 55 डिग्री। तो इसका मतलब हमारे पास DOC भी 55 है, DCO भी 55 है। इसी तरीके से हमें कहा जा रहा है AOB जो है ये सिमिलर है इसके, तो इसका मतलब एंगल AB 55 डिग्री ही होगा और एंगल AOB भी 55 होगा, और यहाँ पे OBA जो है या ABO जो है ये 70 डिग्री है, बिकॉज दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है बेटा, तो उसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बताता है कि डायगोनल जो है AC डायगोनल है और BD जो डायगोनल है, ट्रेपीजियम है ABCD, इसमें AB जो है वो ये पैरेलल है CD के, ये इंटरसेक्ट करते हैं डायगोनल्स एट पॉइंट O पे। उसके बाद आपको क्या शो करना है AO डिवाइड बाई OC इक्वल टू OB डिवाइड बाई OD। ठीक है बेटा, तो ये प्रूव करने के लिए हम दो ट्रायंगल ले लेते हैं BOA या ये वाली ट्रायंगल या AOB, नाम तो एक ही है, तो DOC जो ये वाली ट्रायंगल है ये दो ले लेते हैं। फर्स्ट वन हम इनको कॉन्ग्रेंट करेंगे, उसके बाद कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट जो है वो इक्वल रहेंगे। ठीक है बेटा, तो आप देख लीजिए यहाँ सिमिलर कर देंगे। सो यहाँ पे सिमिलरिटी चल रही है तो सिमिलर ही कर देंगे। एंगल DOC और BO निकालेंगे, तो पहली बात यहाँ पे CDO जो है ABO के बराबर आएगा। CDO ये वाला है और ABO ये वाला एंगल है, क्योंकि यहाँ पे दिया गया AB जो है ये पैरेलल AB जो पैरेलल है ये DC के पैरेलल में है। सो यहाँ पे हमारे पास ये बन जाते हैं, ये वाले दो एंगल्स जो है ये हमारे पास बन जाता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उसके बाद ऐसे ही इस वाले ट्रेंगल का BAO जो है ये वाला इसके बराबर होगा DCO के, क्योंकि ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल आएगी, क्योंकि AC यहाँ पे एक्ट करता है एज ए ट्रांसवर्सल। ठीक है बेटा, उसके बाद ये वाला एंगल जो है ये इस वाले एंगल के बराबर होगा। जब दो लाइनें इंटरसेक्ट करती है ये वाले जो है ये वाले एंगल्स हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आते हैं। सो यहाँ पे क्राइटेरिया यूज़ हुआ है तीनों, यहाँ पे एंगल्स, सो एंगल क्राइटेरिया यूज़ होगा, तो ये वाली इस वाली के सिमिलर में रहेगी। जब ये सिमिलर रहते हैं बेटा तो इसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है वो प्रोपोर्शन में रहेंगे। सो DO डिवाइड बाई BO इक्वल टू OC डिवाइड बाई OA। अब रेसिप्रोकल कीजिएगा, OA डिवाइड बाई OC दैट इक्वल टू OB या BO डिवाइड बाई DO। ठीक है बेटा, तो यही आपको प्रूव भी करना था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये वाली आपको फिगर दी गई है, ये वाली फिगर आपको दी गई है। अब इसमें क्या करना है बेटा, इसमें आपको निकालना है QR डिवाइड बाई QS। QR डिवाइड बाई QS, ये इसी QR साइड पे यहाँ पे एक पॉइंट है S, तो इसके रिगार्डिंग। उसके बाद QT डिवाइड बाई PR, QT डिवाइड बाई PR, QT डिवाइड बाई PR। तो आपको क्या शो करना है कि ट्रेंगल APQS जो है ये सिमिलर ट्रेंगल TQR के PQS। तो ये वाली ट्रेंगल जो है आप देख लीजिएगा PQS, ये वाली छोटी वाली ट्रेंगल TQR बड़ी वाली ट्रेंगल के सिमिलर में है। और यहाँ पे दिया भी गया है कि एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर है। सो यहाँ पे अगर एंगल 1 का साइड आप देखेंगे, आप देख लीजिएगा जो है PQ जो है ये PR के बराबर आएगा। PQ जो है ये PR के बराबर आएगा, क्योंकि एंगल 2 जो है इसका अपोजिट में PQ साइड है, तो एंगल 1 के अपोजिट साइड में PR है। सो हम ये कह सकते हैं PQ जो है ये PR के बराबर है, बिकॉज वी कैन से दैट साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है बेटा, जो साइड्स इक्वल एंगल्स के अपोजिट में रहते हैं वो इक्वल ही रहते हैं। सो गिवन हमें दिया गया है QR डिवाइड बाई QS इक्वल टू QT डिवाइड बाई PR। सो अगर हम फर्स्ट यूज़ करेंगे जो हमने यहाँ पे फर्स्ट रखी थी, यहाँ पे PQ किसके बराबर है PR के।
सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्यू आर डिवाइड बाई क्यू एस, क्यू टी डिवाइड बाई क्यू पी। ठीक है बेटा, अब हम दो ट्रेंगल ले लेते हैं, पी क्यू एस और टी क्यू आर। इसमें क्यू आर डिवाइड बाई क्यू एस इक्वल टू क्यू टी डिवाइड बाई क्यू पी। ठीक है बेटा, ये यूजिंग सेकंड हम करेंगे क्योंकि ये दो ट्रेंगल आते हैं और एंगल क्यू इसमें कॉमन है। सो बाई कौन सा क्राइटेरिया, यहाँ पे दो साइड्स यूज हुए और एक एंगल यूज हुआ, हमारे पास एक ही क्राइटेरिया दैट इज साइड एंगल साइड। ठीक है बेटा, उसके बाद हमारे पास ये प्रूव हुआ। अब उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 5 आ जाता है। क्वेश्चन 5 आपका होमवर्क रहेगा। सो होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।